सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, इसे सीरियसली ना ले। और वैसे भी शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिक्लेमर दे रहे, नहीं तो चाचा वकील हैं हमारे। साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? अरे नहीं बहन चोद, चल क्या रहा है? तुम लोग कतई जहर फैला रखे हो। से 4 दिन से सुन रहा हूँ रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, कौन था रसोड़े में? इस साला पूरा दुनिया इस खोज में लगा है कि कोरोना का वैक्सीन कब आएगा, और यहाँ भारत में लोग खोज रहे हैं कि रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? ये साला सभी जान रहे हैं कि भारत में आधा से बेसी आबादी निठल्ले और बेरोजगार बैठे हैं। बस कहीं से एक रायता लेकर फैला दे, बहनचोद पूरी कतई जहर की तरह फैल जाएगी। आज से कुछ दिन पहले ऐसे ही एक रायता फैली थी विनोद। साला आज तक सीबीआई वाले उसका पता नहीं लगा पाए कि विनोद आखिर था। और लो एक दूसरा साला फैल गया, रसोड़े में कौन था? तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। हम बोल नहीं जानती, नहीं जानती। तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल महाबकचोद जी में आप सभी का स्वागत है। साला पिछले 4-5 दिनों से ये सुन के पागल हो गया था। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी। तो साला यहाँ तक कि मेरा दिमाग, दिल, लीवर, गुर्दा, फेफड़ा सब जवाब दे दिया था कि बेटा रहने दे, तेरे से ना सहा जाएगा। तो बस इसलिए सोने जा रहा था मैं, वहां से उठ के यहाँ आके बैठ गया कि आज कसम लंबडंड बाबा की कि आज ये पता लगा के ही रहूंगा कि रसोड़े में कौन था। चल भोसड़ी के। बस चलो ना, जब टूट रहा था रसोड़े पर से माँ का भरोसा तो सभी मौन था। तो आज पता लगा के ही रहेंगे कि रसोड़े में कौन था। अरे कहना क्या चाहते हो? दरअसल ये सारा माजरा एक शो से फैला है जिसका नाम है साथ मराना साथिया, मतलब साथ निभाना साथिया। हाँ, एक शो नहीं साला पूरा का पूरा सर्कस है जिसमें भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव हमें देखने को मिलेंगे। इसी प्रजाति में से एक प्रजाति मिलेंगी कोकिला दादी, I mean कोकिला बहन, जिसका इस सर्कस में ये रोल है कि ये अपने बड़े बड़े आंख दिखाकर बाकी सभी प्रजाति के जीवों को अपने बस में कर लेती हैं। अब दूसरी प्रजाति में आती हैं 2 लड़कियां, जिसमें से एक ये है गोपी बहू। इनका रोल इस सर्कस में ये है कि इनको अनपढ़ से भी नीचे वाली कैटेगरी में रखा गया है। तो साला यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस सर्कस के जो डायरेक्टर है वो गोपी बहू को अनपढ़ से भी नीचे कैटेगरी में साबित करने के लिए इस बेचारी से लैपटॉप को पानी से धुलवा देता है। और तो और साला पानी से लैपटॉप धुलवाने के बाद रस्सी पे इसे सूखने के लिए भी टांग देती है। जी वो मैं तो बस इसे अच्छे से धो के यहाँ सुखाने लाई थी। साला इतना कुछ देखने के बाद तो और ये कोकिला बहन भी यही कहती हो, ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। हाँ, और अब इसी प्रजाति में से ये एक दूसरी है राशि, जिसे इस सर्कस के सभी प्रजातियों में से सबसे महा हरामी प्रजाति भी बोल सकते हैं, क्योंकि साला इसके दिमाग में हमेशा यही चलते रहता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि ये गोपी बहू इस घर से इस सर्कस से बाहर चल जाए। हाँ, अब इस सर्कस के बचे हुए प्रजाति के जीवों में से आते हैं ये अहम जी। इनका सिर्फ नाम ही अहम है, दरअसल इनका इस सर्कस में कोई अहम भूमिका नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग असली मुद्दे पर। साला काफी खोजबीन करने के बाद ये जो माजरा है ना, चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? कौन था? हाँ ये वाला,
ये जो सारा माजरा है ये सिर्फ राशि की वजह से है। तो बात ऐसा है कि एक एपिसोड में राशि जब अपने किचन में जाती है, रसोड़े में जाती है, तो वहाँ पे कुकर में चने उबल रहे होते हैं। उसे देखने के बाद उसके दिमाग में एक चिरकुट आइडिया आया कि क्यों ना उस कुकर से चने को निकाल कर खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि खाली कुकर में जब गैस बनेगा तो वो ब्लास्ट करेगा। ठीक उसी समय कुकर को ब्लास्ट करने से पहले किसी तरह कोकिला बहन को उस रसोड़े में भेज देंगे, जिससे होगा ये है कि कोकिला बहन कुकर के ब्लास्ट से घायल हो जाएगी और एक तीर से दो निशान हो जाएंगे। कोकिला बहन घायल भी हो जाएगी और गोपी बहू घर से बाहर भी हो जाएगी। यहाँ तक भी ठीक ही चल रहा था, ये एपिसोड भी खत्म हो गया, ये सीरियल भी खत्म हो गई, इसकी दूसरी पार्ट भी आ गई। लेकिन ये रायता फैला कब, जब इस भाई साहब ने इस डायलॉग को सॉन्ग में कंपोज कर दिया। मैं थी तुम थी कौन था, कौन था, कौन था, ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। बस क्या था, अब जितने भी निठल्ले और बेरोजगार बैठे थे वो लग गए इस रायतों को फैलाने में। इसे जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। मेम्स की भी बारिश होने लगी और इस भाई साहब ने तो वीडियो भी बना दिया इस पे। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। यहाँ तो यहाँ कुछ भाई साहब के गान में ऐसी खुजली हुई कि उसने राशि के इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जाके भी मैसेज करने लगे कि आखिर रसोड़े में कौन था। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। बेचारी वो भी यही सोचने लगी थी कि साला इससे तो अच्छा होता कि मैं कुकर से चने निकालते ही नहीं। लेकिन साला अब ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। आज तक वाले संबित पात्रा को बुला के इस बात पे डिबेट भी करवा रहे हैं कि रसोड़े में कौन था। कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी, तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि बेन थी। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे बेटा अब ये रायता इतनी फैल गई है कि इसे समेटना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन हाँ, टीवी के डायरेक्टरों को कहानी अच्छी बनानी आती हो या ना हो, लेकिन दर्शकों को चुतिया बनाने अच्छी तरह आती है। I cannot say anything about him. We are trying our level best. साला ये बताओ कि रसोड़े को साफ करने वाले स्क्रॉच ब्राइट से भी साला कोई इलाज करता है क्या? हद है बहन चुतिया पाकी। नहीं अब कुछ भी हो जाए साला इलाज तो मैं इसी से करूंगा। कोरोना की तो माँ बहन एक करके रख दूंगा। अरे वाह, कितना कंटाप थप्पड़ मारा है साला, कतई शक्तिमान बना दिया इस मैडम को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब अरे नहीं साला, इससे भी कंटाप थप्पड़ मैंने कितनी बार खाया है। खड़ा होना तो दूर, साला दिमाग झंझना के जमीन पर गिर जाता था। साला अब समझ में आया कि ये सीरियल ज्यादातर औरतों के लिए क्यों बनाया जाता है। साला उसके डायरेक्टर भी ये बात जानता है कि बेचारी औरतें होती हैं शरीफ, उनको जो बताओ वो मान लेगी। लेकिन हम लोग साला इतने हरामी होते हैं कि किसी के भी पिछवाड़ा देख के उसके गांव, शहर, थाना, जिला, राज्य तक बता देते हैं। साला वो भी सोचते हैं कि नहीं बहनचोद ये तो मेरी बातों में फंसने वाले हैं नहीं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर यदि आपको मालूम चल गया होगा कि रसोड़े में कौन है तो प्लीज कमेंट करके हमें भी बता दें और वीडियो देखें, एंजॉय करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये राशि कुकर में से चने